गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन आपका नीट 2025 का है, जिसको मैंने एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व करके वीडियो अपलोड किया था, जिसको आप लोगों ने देखा भी है। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि इसको आप जो है डायमेंशन एनालिसिस के करके बताएं, क्योंकि मेरा मेथड डिफरेंट था और चूँकि डायमेंशन एनालिसिस से बहुत लोगों ने किया है और बहुत लोग करेंगे भी, तो मैंने डायमेंशन एनालिसिस से ना करके एक दूसरे तरीके से इसको किया था, जिसको आप लोगों ने देखा होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग डायमेंशन एनालिसिस से करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। अ बलून इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन S. Its inflation outlet has small area A and is filled with gas with density rho. Take a spherical shape of radius r. When the gas is allowed to flow freely out of it, its radius r changes from r to 0 in time capital T. If the speed Vr of the gas coming out of the balloon depend on Rs, ध्यान देखिए, यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दीजिए। डिपेंड्स ऑन कह रहा है यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दीजिए। डिपेंड्स ऑन का मतलब हो गया कि ये और चीज़ों पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक चीज़ पे उसने बताया है कि हाँ, इस पे ऐसे डिपेंड कर रहा है। एंड T इज़ प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि जो खाली होने का समय है, जो गुब्बारे के, जो बैलून के पिचक जाने का समय है, फ्लैटन आउट होने का समय है, वो इतनी सारी चीज़ों के प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो स्पीड Vr है वो डिपेंड इस पर कर रही है, और चीज़ों पर भी डिपेंड कर रही होगी, लेकिन एक चीज़ का डिपेंडेंस इन्होंने बताया है कि R पर वो किस पावर से डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहला काम, ये चीज़ ट्रेडिशनल है कि आप सारे चीज़ों के लेफ्ट साइड के डायमेंशन और राइट साइड के डायमेंशन सब आपस में बराबर करें, इक्वेशन बनाएं, इक्वेशन को सॉल्व करें और अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू निकालें। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है और ये सभी लोगों ने किया, पेपर में भी सब लोगों ने किया, लेकिन वहाँ पर जाके अटक गए। यहाँ पर वेलोसिटी जो है या स्पीड, वो डिपेंड कर रही है R पे। इसके लिए आप डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये और चीज़ों पे भी डिपेंड कर रही होगी। ये केवल R पे डिपेंड नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि इतनी चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, केवल और केवल R का उन्होंने बताया है, और चीज़ों पे भी डिपेंड कर रही होगी। तो इसके लिए तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले वाले को सॉल्व करने के लिए, यानी A की वैल्यू निकालने के लिए आप कुछ मत करें। आप सबसे पहले बर्नौली, आपने पढ़ा है, बर्नौली इक्वेशन इस्तेमाल करें। आपको पता है कि बैलून का अगर सरफेस टेंशन S है तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो 4T/R रहता है। 4T/R आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई बबल है, सोप बबल है, और उसका सरफेस टेंशन T है, क्योंकि उसके दो सरफेस एरियाज होते हैं, एक इनसाइड का एक आउटसाइड का, तो अंदर प्रेशर होता है 4T/R। तो यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन अगर आप इस्तेमाल करते हैं, P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इससे आप बड़े आसानी से A की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि वेलोसिटी का या स्पीड का R पे डिपेंडेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्रेशर 4T/R है और इसको हमने 4T/R किया। डेटा हमने यही ले लिया, बेस यानी हाइट 0 ले लिया है, अब प्लस हाफ रो, और स्पीड यहाँ पर गैस की 0 है, क्योंकि गैस बैलून के अंदर है, वहाँ पे स्पीड 0 है, तो 0 रख दिया गया है। और अब इसी सारी इक्वेशन को हम इस पॉइंट पे लगाएंगे, 2 नंबर के पॉइंट पे लगाएंगे। ये 1 नंबर का पॉइंट था और ये 2 नंबर का पॉइंट है जिस पर हम लोग लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर प्रेशर होगा 0, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जो कि आपको पता है कि दोनों अंदर भी है बाहर भी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर एक्सेस प्रेशर 0 प्लस यहाँ पर रो GH यानी हाइट, वही वैल्यू होगी। डेटम हमने सीधा डेटम यही माना हुआ है, यही डेटम है आपका, तो डेटम ये 0, अब प्लस हाफ रो एंड स्पीड उसकी ले ली गई है गैस की निकलने की V और उसका स्क्वायर। अब दोनों को अगर आप मान लीजिए बराबर करते हैं तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 4T/R इक्वल टू हाफ रो V²। इससे आपके पास एक स्पीड का इक्वेशन आ जाएगा, V इज इक्वल टू 8T/R, एंड साथ में आपको मिलेगा 8T/R और डेंसिटी रो और उस पूरे का रूट। तो आप यहाँ से देखेंगे V डिपेंड कर रहा है R पे। कैसे V डिपेंड कर रहा है R पे, यानी रेडियस पे, -1/2, और इसका मतलब, और उन्होंने पहले बताया है कि ये डिपेंड कर रहा है R की पावर A से, R की पावर A, यानी A इज इक्वल टू -1/2।
इससे ए की वैल्यू आपको पता लग जाती है। अगर आप दोनों साइड का डायमेंशन लिखने लग गए तो आप गलती कर बैठेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो और भी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। जैसे आपने इक्वेशन सॉल्व की तो देखिए यहाँ पर डेंसिटी आ गई, तो ये और भी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए इस इक्वेशन में यानी पहली इक्वेशन में दोनों साइड के डायमेंशन आप बनाकर इक्वेशन बराबर नहीं करेंगे, क्योंकि उसने प्रोपोर्शनैलिटी नहीं दिया है। उसने बताया है कि ये इस पर डिपेंड कर रहा है, केवल इसी पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा उसने नहीं कहा। तो ये तो आपका ए की वैल्यू निकल आई। बाकी अब आप क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन जो आपको दी हुई है, ये दूसरे नंबर की इक्वेशन जो दी हुई है, इसमें आप दोनों साइड के डायमेंशन लिखते हैं। ये आपको पता है टाइम है, कैपिटल टी टाइम दे रखा है। ध्यान रखें यहाँ पर मैंने टी सरफेस टेंशन लिया है, इसको आप एस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक हैबिट में है सरफेस टेंशन को टी लेना, तो इसलिए मैंने कर दिया इस तरीके से। यहाँ पे आपके पास ये टाइम है, टाइम यानी कि बैलून के खाली होने का समय, तो इसकी डायमेंशन आपको पता है टी होगी। और इधर बराबर करेंगे, यहाँ पर ये सरफेस एरिया है, आपको दिया है सरफेस एरिया, और एक दिया है आपको सरफेस टेंशन। ये आपका सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन होता है आपका F/L, उसकी पावर अल्फा है। एरिया आपको पता है L होता है L², और उसकी पावर है आपका बीटा। और डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, उसकी पावर है गामा। और रेडियस R, उसकी डायमेंशन आपको पता है L ही होगी, और उसकी पावर होगी डेल्टा। अब F की वैल्यू आपको पता है, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, तो उसको भी रख लेते हैं हम लोग, MLT-2 और डिवाइड बाई L, और यहाँ पे अल्फा। यहाँ पे आ जाएगा आपका सेकंड पे L की पावर 2 बीटा, और थर्ड में आ जाएगा V, वॉल्यूम की डायमेंशन रखेंगे L3, तो m⁻⁴ गामा, और माइनस L की पावर 3 होगी, तो 3 L की पावर आपकी आ जाएगी 3 गामा। यहाँ पर आपका L³ है, उसकी पावर आएगी गामा, 3 गामा, और यहाँ L की पावर आ जाएगी डेल्टा। ये बराबर किसके होगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। अब इधर की डायमेंशन आपकी T हो गई। यहाँ पर आप देखें, इक्वेशन बनाएं, m की पावर पहले लिखें, m की पावर यहाँ से आई है आपके पास अल्फा, और यहाँ से आपके पास आई है गामा, तो ये हो गई पावर अल्फा प्लस गामा। यहाँ पे L कैंसिल हो रहे हैं। पूरी इक्वेशन में t और कहीं नहीं है, तो t की पावर आपकी माइनस आ गई, -2 अल्फा, और L की पावर बची हुई है, L की पावर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, L की पावर 2 बीटा, यहाँ से 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा। 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा। अब आपको पता है इधर t की पावर 2 अल्फा है, इधर t की पावर 1 है, तो इसका मतलब -2 अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू -1/2। इसका मतलब ये जो है अल्फा की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ गई। और अल्फा प्लस गामा, इधर m की पावर 0 है, इधर m की पावर अल्फा प्लस गामा है, तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और गामा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, -1/2, यानी ये आ जाएगा 1/2। यानी अल्फा की वैल्यू आ गई और गामा की वैल्यू आ गई। अल्फा गामा दोनों की वैल्यू इस समय आ चुकी है, यानी अल्फा आ चुका है आपके पास, गामा की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, ए की वैल्यू पहले निकाल लिए थे वो आ चुकी है। अब हमारे पास दो चीज़ें बची हैं, बीटा और डेल्टा। अब तीसरी इक्वेशन आपके पास है ये, L की पावर इधर भी 0, लेफ्ट साइड में 0 है L की पावर, तो ये भी 0 होनी चाहिए। यानी कि अब एक इक्वेशन आपकी अलग से बनेगी, इसको ज़्यादा ध्यान देना है, 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये जो पावर हम लोगों ने उतारा है पावर, ये 0 होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में उसकी पावर L की पावर 0 है। अब यहाँ पर गामा की वैल्यू भी रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 बीटा -3
गामा की जगह हम लोगों ने हाफ रख दिया है यहाँ पर 1/2 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब आपके पास इक्वेशन आ गई 2 बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 3/2। अब ध्यान दें, इस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दो वेरिएबल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और इक्वेशन आपके पास एक है। अगर आपके पास डेल्टा की वैल्यू होती तो आप बीटा निकाल लेते, बीटा की वैल्यू होती तो आप डेल्टा निकाल लेते, लेकिन इक्वेशन आपके पास एक है और वेरिएबल आपके पास दो हैं। अब आपके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करें। हिट एंड ट्रायल का मतलब पुट करके वैल्यू को देखें। अब यहाँ पर देखें कि क्या आपको जिस हिसाब से गामा की वैल्यू आई है, जिस हिसाब से हमारी अल्फा की वैल्यू आई है और जिस हिसाब से ए की वैल्यू आई है, तो उस हिसाब से हमारा सेकंड ऑप्शन आ रहा है। तो क्या सेकंड ऑप्शन हमारा जो है वो बीटा और डेल्टा को सेटिस्फाइड करता है? उसको हम लोग देख लें। अब बीटा की वैल्यू वहीं से पुट कर देंगे हम लोग। बीटा की वैल्यू -1 दे दिया गया है और उसको पुट करने जा रहा हूँ मैं, तो 2 × -1 प्लस डेल्टा की वैल्यू 7/2 दे रखी है उन्होंने, तो 7/2 लगा लिए, तो ये हो गया आपका 2 - 2 प्लस 7/2 यानी कि 3/2। तो हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में जो दी हुई वैल्यू है वो सेटिस्फाइड कर रही है। इसका मतलब हम सेकंड ऑप्शन कॉन्फिडेंस से मार सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं था कि ये नीट में आने लायक क्वेश्चन था, इवन ये मेंस में भी आने वाला क्वेश्चन नहीं था, IIT मेंस में भी आने लायक क्वेश्चन नहीं था, ये एडवांस में आने लायक क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने आप लोगों के सामने डायमेंशन मेथड से भी प्रूफ किया और एक मेथड मैंने और बताया है जो क्विक एंड ईजी मेथड है, उसको भी आप लोगों ने देखा। इसमें बस थोड़ा सा जो उन्होंने ट्रिक दिया था, उन्होंने 2 इक्वेशन दिया था और एक इक्वेशन दोनों को लोग, आप जो स्टूडेंट हैं वो डायमेंशन से बैलेंस कर रहे थे, वो डायमेंशन से नहीं होगा। पहला इक्वेशन डायमेंशन यूज़ ही नहीं होगा उसमें। ओके फ्रेंड्स, एंजॉय करते रहिए फिजिक्स को। आपका दिन शुभ हो।